नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्टडी मेनिएक पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने आपके हरियाणा सीईटी और हरियाणा पुलिस और जितने भी आपके हरियाणा के गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, उन सब के लिए आपके सिलेक्शन बैच कर शुरू कर रखा है, जिसमें हम आपका एक दिन मैथ की क्लास लेते हैं और एक दिन रीजनिंग की। और हमारा इसमें तैयारी करने का तरीका कैसा है, हम करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चनों के साथ। हम प्रैक्टिस के साथ साथ उनके क्या करते हैं, उनका बेसिक भी पढ़ते हैं और साथ साथ उसकी ट्रिक या स्मार्ट अप्रोच भी पढ़ेंगे साथ साथ। ठीक है जी। और मेरी इस चीज़ की गारंटी है, अगर आप इस बैच में सभी क्लासेस को देखते चले जाएंगे तो आपको ऐसे ही हो जाएगा आपके एग्ज़ाम की तैयारी, मैथ और रीजनिंग की। क्योंकि इतना ज़्यादा हाई लेवल का मैथ और रीजनिंग नहीं पूछा गया है। पिछले एग्ज़ाम में भी मैंने जितने भी आपके पिछले ईयर के एग्ज़ाम को एनालिसिस किया है और उससे पहले भी एनालिसिस किया है, इतना हाई लेवल का नहीं पूछता है। और पूछेगा भी तो वो मैं करा दूंगा। ठीक है, जो मुझे लगता है ना, हाँ यहाँ से आ सकता है, यहाँ से, तो मैं करा दूंगा। तो आप बेचिंत होकर इसके करते रहिए सीरीज को, जिससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, मेरी आपको गारंटी है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन को देखिए। आज की आपकी रीजनिंग क्लास है, कल मैंने मैथ की ली थी और उससे पहले भी रीजनिंग की क्लास थी आपकी। तो आज की आपकी रीजनिंग की सेकंड क्लास है। ठीक है भाई, सेकंड क्लास है आपकी रीजनिंग की। मैं इसको रीजनिंग ऐसे लिख दूंगा, IES 02 के नाम से लिख दूंगा आपको। ठीक है, ऑर्डर में आपको अगर करनी होगी तो ध्यान से देखिए। एक श्रृंखला दी गई है जिसके एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताइए क्या आएगा। तो जिसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद है भी, किसका नंबर क्या होता है, जैसे आई का नंबर 9 है, के का नंबर 11 है, एम का नंबर 13 है, जैसे मुझे याद है, तो मैं इसे आसानी से कर दूंगा। देखो कैसे, मैंने देखा भी यहाँ पे -2 हो रहा है, -2। तो यहाँ भी क्या होगा, -2, तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो जी से शुरू होगा, जी का नंबर 7 होता है। कराऊंगा मैं ये सारा याद, कैसे याद होता है। तो जी से शुरू होगा आपका आंसर, तो या GNT होगा या GMU। ऐसे ही मैं यहाँ देखूंगा, अभी यहाँ क्या था, 20 था, यहाँ क्या था, 17 था, तो -3 हुआ है, तो यहाँ -3 करके क्या आएगा, 14, जो कि n का नंबर होता है। तो आंसर आप बी दे दोगे ऐसे। पर आप ये याद रखोगे कैसे, वो मेरा काम है आपको याद कराना। तो शुरुआत करते हैं आपके आज के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को आपको कैसे याद रखना है। कृपया अगले 2 मिनट मुझे ध्यान से सुनिएगा, आपको 26 के 26 अल्फ़ाबेट याद हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक लिख देता हूँ, कहाँ से याद करना है। आप सबसे पहले 5 के मल्टीपल याद कर लीजिए सारे। EJOTY, इजोटी से आप 5 के मल्टीपल सारे याद कर सकते हो। देखो कैसे, 5, 10, 15, ये आपका ओ हो जाएगा 15। T20 को आपको याद रखना ही आसानी है, T20 का मैच होता है T20 और Y25। अब इससे आपका क्या फायदा होगा, इस 5 से आप 10 याद कर पाओगे। देखो कैसे, ई से पहले आपका क्या आता है, डी, तो 4। ई के बाद क्या आता है, एफ, तो 6। ठीक है, ओ के पहले आपका क्या आता है, 14, एन, और ओ के बाद क्या आएगा, पी, तो क्या 16। टी के बाद क्या आता है, TU, 21, और टी से पहले क्या आता है, एस, तो 19, और वाई के बाद जेड, तो सभी को याद होगा 26, और वाई से पहले एक्स आपका होगा 24। तो ऐसे आप इन्हें याद कर सकते हो। अब बचे इनके बीच के, क्या बचा इसके बीच में, जी और एच और आई। अब GHI को कैसे याद रखोगे, G7 की आपकी मीटिंग होती है, तो आप इसे याद रखेंगे G7 से। ठीक है, और एच को देखिए आप, एच की शेप देखो आपकी किस जैसी है, 8 जैसी। तो एच का नंबर क्या होगा आपका, 8। और आपने देखा होगा हम आई को ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना आई को, तो आई का नंबर आपका होगा 9। तो हमने 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे हमने याद रख लिए। एक बार अपनी आंखें बंद करिएगा और मैं बताऊंगा जी का नंबर आपका क्या होता है। आप कहेंगे सर, आंखें बंद करके रिकॉल कीजिए, जी का नंबर क्या होता है। आप कहेंगे सर G7 बताया था आपने, G7 की मीटिंग होती है तो G7। और एच का क्या होगा, एच की शेप आपकी सर 8 जैसी है, तो 8। और मैंने इजोटी में जे का नंबर क्या बताया था, ई का मतलब 5, 5 का मल्टीपल जे 10, तो जे का नंबर 10 ऐसे। ठीक है, ऐसे आंख बंद करके रिकॉल करना है, फिर आपको हो जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या बचा बीच में आपका, बचा जे का, तो आप याद कर ही लोगे। जे के बाद क्या आएगा, एक, इसका तो मैंने लिखवाया नहीं, के 10 ना 11,
11। अब देखो एन का, एन से पहले क्या आएगा आपका, एन तक तो आपको याद है। अब बचा बीच में क्या, एल और एम। इसको क्या कैसे याद रखोगे। अब एम देखो, ये आपका एम को अगर मैं ऐसे घुमाऊं तो ये आपका 3 जैसा बन रहा है एम, तो यानी ये हो जाएगा आपका 13। ज, अगर जब आपको एम याद है तो एम से पहले क्या आता है, एल। तो इससे आप ना डबल याद कर सकते हो, ये पहले बाद वाले अगर याद रखोगे, ठीक है। और एम के बाद आपका आता है एन, तो एन 14। तो आपको पास एन और एन को याद रखने के दो तरीके हैं, एक तो ओ वाला, 15 से पहले आना आता है 14, और आप एम से भी याद रख सकते हो, ठीक है। एम का शेप 3 जैसी है तो 13 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे डब्ल्यू बचा है बीच में, यू वी डब्ल्यू। वी को क्या रखेंगे, वी हम सब भाई भाई हैं, तो वी को बाई के साथ याद रखेंगे। और डब्ल्यू की शेप क्या है, 3 जैसी, तो 23, ठीक है। अब ये याद हो गए। अब देखो ये कैसे याद रखोगे, क्यू आर, ठीक है। क्यू आर के लिए आप याद कर सकते हो, क्या बताऊं मैं क्यू आर के लिए, आप आर 18। मैंने इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई है क्यू आर की, पर आप अगर चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो, ये आपका 18 है, र का साउंड आ रहा है तो ये 18 नंबर हो जाएगा आपका। ऐसे याद करो, वैसे तो रिमाइंड रहेगा आपके, इतने सारे याद रहेंगे तो आपको याद रहेगा। पी 16 है तो क्यू आर 17 18 ऐसे याद कर सकते हो आपको। और क्यू का आप याद रखिए 16, क्यू का क्या हो जाएगा ना, क्यू का हो जाएगा 17। और बचा कोई बीच में, नहीं बचा। अब ए बी सी का तो बच्चों को याद करने की जरूरत ही नहीं है, पहला दूसरा तीसरा। तो हमने देखो आपके पूरे 26 के 26 सभी पढ़ लिए हैं। एक बार और बता दूं मैं, आप सबसे पहले क्या याद रखोगे, इजोटी को। इजोटी में ई जे ओ टी वाई। अब इससे क्या याद रखोगे, ई के बाद एफ आता है तो 5 के बाद 6, डी ई के बाद पहले डी आता है तो 5 से पहले 4, जे का 10 है, 10 के बाद के 11, 10 से पहले 9, आई। वैसे आई से आप इस शेप 9 की शेप से भी याद रख सकते हो। एच की शेप 8 जैसी होती है तो 8, जी 7 की मीटिंग 7, ओ 15, 15 से पहले एन 14, और एम की शेप 3 जैसी तो 13, और एम के बाद एन आता है तो यहाँ से भी 14 कर सकते हो। और एम के पहले क्या आता है, एल, तो 12। ऐसे ऐसे ही टी का टी यू तो 21, और वी हम भाई हैं सब तो 22, वी हम होता है ना, तो डब्ल्यू डब्ल्यू की 3 की शेप है तो 23। और वाई से आप 25 याद रखते हो, वाई के बाद क्या आता है, जेड 26, और वाई के पहले आता है एक्स तो 24, ठीक है। तो ऐसे आप पूरी अल्फ़ाबेट ऑर्डर को याद रख सकते हो। अब मैं इसको आपको बार बार रिवाइज कराता रहूँगा, कैसे, जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैंने बोलूँगा, जैसे मैं एम को कैसे याद कराऊंगा आपको, एम की शेप आपकी 3 जैसी है तो 13, बस। डब्ल्यू की शेप आपकी 3 जैसी है तो 23। एफ किसके बाद आता है, इजोटी में ई एफ, तो एफ ई 5 है तो एफ 6। ऐसे याद कराऊंगा मैं आपको। एक बार आप ये स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। वैसे इसका कोई फ़ायदा तो लग नहीं रहा मुझे, मैंने बहुत ज़्यादा इसमें वो कर दिया है। आप इसे सुन लीजिएगा बार बार, 2-3 बार ना सुनेंगे आप, 1-2 बार, 2 मिनट लगेंगे आपको, उससे आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो अब मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ सारा ये इस क्वेश्चन के साथ। वैसे इस क्वेश्चन में सभी लिखने की जरूरत नहीं है, परंतु मैं आपको याद कराऊंगा। इजोटी में ई से शुरू होता है 5 का मल्टीपल, जे इजोटी जे, जे 10, 10 के बाद क्या आता है, के 11, ओ पी, ओ 15 है तो पी क्या है, 16। ऐसे ही आई की शेप 9 जैसी तो 9, क्यू 17 कराया था मैंने, डब्ल्यू आपका 3 की शेप का है 23, 23 के बाद डब्ल्यू के बाद क्या आता है, एक्स तो 24, के अभी लिखा है 11, T20 का मैच 20, बी 2 है, एम की शेप 13 जैसी ना 3 जैसी तो 13, डब्ल्यू की शेप 23, 3 जैसी तो 23, एफ आपका 6। तो अब देखो यहाँ 5 से देखो अब बन रहा है आपका, क्या बन रही है सीरीज वो मैंने आपको बता दी है, माइनस माइनस वाली बन रही थी, और आंसर आपका क्या आ गया था, जे एन टी, ऑप्शन बी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब देखो इसमें आपका प्योर सीरीज का इस्तेमाल होगा बिल्कुल। जिसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद है वो इसे ना सिर्फ 2 मिनट लगाएगा इस क्वेश्चन पे, सिर्फ 2, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट। देखो बी का नंबर क्या है, 2, आर का नंबर क्या है, आर एस टी, T20, तो उससे पहले आएगा एस 29, और आर 18 है, र 18 आर। आई की शेप 9 जैसी, एम के बाद क्या आता है, एन, और एम हमने देखा था 3 जैसा था तो 13, तो एन का क्या हो जाएगा, 14, जी 7 की मीटिंग, यू T20 है तो यू क्या होगा इसके बाद वाला 21, इजोटी ई 5 5,
इजोटी जे 10, क्यू क्यू क्या है 17। तो देखिए क्या हुआ है, +10, -4, -4, और यहाँ पे क्या हुआ है +19। अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कीजिए। देखो कैसे करोगे आप अपने अकॉर्डिंग। हम जो चीज़ हमें आसान लगेगी चेंज करनी वो करेंगे। आपको +19 जोड़ने में आसान लगेंगे कि या -4 करने आसान लगेंगे? -4 करने आसान लगेंगे ना, तो आप ये साइकिल को लिखिए, ठीक है, और साइकिल का नंबर लिखिए 3, 3, 12, 5, और वाई का नंबर क्या है इजोटी TY 25। आपने देखा भी जो लास्ट सेकंड है ना उसमें से 4 कम कर रहे हैं, यानी 12 में से 4 कम करेंगे 8, और 8 की शेप की जैसी है H। तो किस ऑप्शन में लास्ट सेकंड H है? इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो आपने O तो निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि O दोनों में सेम है। तो आपका आंसर आप यहाँ से दे सकते हो, या तो वो F होगा या वो Y होगा। कौन से वाला? बीच वाला। बीच वाले में क्या माइनस किया है हमने? 4। तो यहाँ भी 3 में से क्या माइनस करेंगे? 4। 3 में से C गया, B गया, A गया, फिर वो Z को भी ले जाएगा क्योंकि 4 माइनस करेंगे, तो बचेगा क्या? Y। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। तो आपको ना एक निकालना है और ऑप्शन से उसे एलिमिनेट कर देना है, क्या वो सही है या गलत, ठीक है। अगर वो उस ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो वो ऑप्शन गलत है। जो आ रहा है 2 आ रहे हैं, 2 टिक 2 देख लो भी, हाँ ये बचे हैं हमारे। फिर एक और निकाल लो, उसमें से सबसे पहले कॉमन को देख लो। हमने देखा भी H निकालने के बाद BF कॉमन था, O भी कॉमन था, तो आंसर आपका डिपेंड करेगा Y या F पे। तो हमने वही निकाला, थर्ड वाला, ठीक है। ऐसे आपको स्मार्टली करना है क्वेश्चन को। आपको सिलेबस करने में कोई नहीं समझाएगा भी आपको ऐसे ऑप्शन निकालने हैं, वो आपको प्रैक्टिस में होगा, और मैं प्रैक्टिस के साथ साथ आपको बेसिक से सारा याद भी करा रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगे ना सीरीज तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक है, और कमेंट भी कर देना। जो चीज़ अगर समझ नहीं आई तो वो बता देना, अगर अच्छी लगी तो अच्छा कमेंट कर देना, थोड़े बहुत अच्छा लगता है तो, ठीक है। अब मैंने इजोटी में E5 इजोटी वाई, तो 25, W 23 है, W के बाद X आता है तो 24, और J आपका क्या है 10, इजोटी J 10। तो इजोटी देखो कितना चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, I की शेप 9 जैसी, G 7, B 2, तह 18, R 18। तो देखो अब क्या हो रहा है, 5 में कितना जोड़ा? 4। वैसे मैं आपको यहाँ करता हूँ, वो वहाँ पर पूरी ना खस्सी डल गई है, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। EYXJ IGBR, तो हमें इसका कोड देखना है, इसको किस में चेंज करेंगे। जैसे ये चेंज होंगे वैसे ही ये चेंज होगा आपका। तो E5 है, Y अभी बताया 25, ऐसे आ जाएंगे आपको, जैसे मैं ये बिना बोले ऐसे ही लिखता चला जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या जोड़ा? +4 किया। हमने यहाँ पे क्या किया? 25 से 26 पे गए तो 1 वहाँ चला गया, फिर 7 तक पहुँचने के लिए यानी 8 जोड़ा हमने। फिर क्या करा? 24 से 2 पे जाने के लिए 25, 26, फिर से 4 किया और फिर +8 किया, यानी +4 +8 +4 +8। तो ZIQM में भी हम क्या करेंगे? +4। Z का नंबर 26, 26 पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर खत्म हो जाता है, फिर से 1 से शुरू हो जाता है, तो 4 जोड़ेंगे तो D आ जाएगा, D का नंबर 4 है। I आपका 9 है, 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17, 17 किसका होता है? क्यू का। तो डी क्यू से किस ऑप्शन में शुरू है? इसमें। सारा निकालने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से आंसर दे सकते हो, ऑप्शन C। तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर देने हैं आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अब इस सीरीज को देखिए, आप इस सीरीज को कैसे करोगे। 30 है आपके पास, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए मैं, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये नहीं हो पा रहा है, बड़ा नहीं आ रहा है, चलो मैं सेंटर में ले लेता हूँ इसको। ये आपका 30 है, यहाँ पे सीधा 83 आया। तो आप ना इसका माइनस करके देख लीजिए कितना प्लस हुआ है। यहाँ पे हमने किया है +50, और यहाँ पे 10 में से 8 गए 2, और 15 में से 11 गए 4, तो यहाँ पे 42 प्लस हुआ है। यहाँ पे 8 में से 3 गए 5, और 11 में से 8 गए 3। अच्छा ये आपका देखो यहाँ पे कितना जुड़ा है, यहाँ पे आपका जुड़ा है 8, यहाँ पे आपका जुड़ा है 7। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका यहाँ जो जुड़ेगा ना, यहाँ यहाँ जुड़ेगा आपका 6, 6 जुड़ेगा, क्योंकि ये 6 7 8 की काउंटिंग चल रही है, यानी यहाँ पे आपका होगा 29, ठीक है, 29 होगा। यानी उससे पहले आपका क्या जुड़ा होगा? 30 में 5, यानी 29 में से 5 गए तो आपका क्या जुड़ेगा? 24। तो 30 में आपका क्या जुड़ेगा? 24 जुड़ेगा।
तो 30 में आपका 24 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 54, आंसर आपका बी आ जाएगा। तो ये आपकी लैडर सीरीज बनती है, ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। कई बार यहाँ पे आंसर कवर नहीं हो पाता अपना इस सीरीज में, क्योंकि ये अलग अलग होते हैं, परंतु यहाँ कोई सीरीज बन जाती है इनके डिफरेंस के ऊपर। तो यहाँ बन रही है देखो 5, 6, 7, 8 ऐसे करके, ठीक है भाई। तो आपको घबराना नहीं है, आप नीचे चले जाइए और स्टेप नीचे चले जाइए, और स्टेप देखो अगर आप नीचे चले जाओगे, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक एक का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या निकला, दिए गए कागज को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, तो इस प्रकार बनाए गए घन में संख्या 3 दर्शाने वाले के विपरीत फलक कौन सी होगी। विपरीत के लिए आपको बिल्कुल सिंपल रखना है, आपको एक को छोड़कर अगले वाले उसका विपरीत होता है। ये जैसे मैंने ये 3 आपके पास सामने बॉक्स बनाए, अब मैं आपको बता दूं 1 2 3, तो ये एक को छोड़कर उससे अगले वाला क्या होता है उसका विपरीत, यानी एक क्या है 3 के विपरीत है, ठीक है। ऐसे ही एक को छोड़कर 9 किसके विपरीत है, एक के, बीच में एक डब्बा छोड़कर। ऐसे ही 7 में ये बीच वाला डब्बा छोड़कर ये किसके विपरीत है, 3 के। अब बचा जो बचता है वो उसके विपरीत हो जाता है। 5 किसके विपरीत है, 2 के। हमें क्या पूछा है, संख्या 3 के विपरीत कौन सी है, 3 के विपरीत क्या है, 7 है, ऑप्शन ए। तो ऐसे आप आंसर दे सकते हो। जैसे मैं आपके सामने एक बनाता हूं, चलो बताइए, आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ये मैंने आपके सामने एक फलक बनाई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताइए 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत, तो सबसे पहले आप सभी विपरीत लिख लीजिए, एक को छोड़कर 6, एक बीच में डब्बा छोड़कर 3 आ गया उसके विपरीत। अब बचा क्या, 4 और 5, तो 4 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो ऐसे आप आंसर दे सकते हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आएगा, बिल्कुल अच्छे से बताया मैंने। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन पढ़िए। जो दिया है वो पुट कर देंगे। यदि स्मॉल ग्रेटर या स्मॉलर देन का अर्थ गुणा है, यानी इसके स्थान पर क्या आएगा, गुणा आएगा। और मल्टीप्लाई का अर्थ घटाव है, यानी मल्टीप्लाई के स्थान पर क्या आएगा, घटा आएगा, ठीक है। और डिवाइड का अर्थ योग है, डिवाइड के स्थान पर क्या आएगा, योग आएगा। कहने का मतलब आपको समझ आ गया होगा, अभी उनके स्थान पर जो जो आएगा वो हम लिखते चले जाएंगे। यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड के स्थान पर क्या आएगा, एडिशन, तो मैंने एडिशन लिख दिया। और इस साइन के स्थान पर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मल्टीप्लिकेशन। प्लस के स्थान पर क्या आएगा, प्लस मीन्स डिवीजन, यानी प्लस का अर्थ भाग है, तो प्लस के स्थान पर क्या आएगा, भाग, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, भाग आएगा, भाग। और यहाँ भी बीच में प्लस है, 9 + 3 है ना, तो इसके भी स्थान पर क्या आएगा, भाग आएगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मीन्स सब्ट्रैक्शन, यानी इसके स्थान पर क्या आएगा, माइनस का 2। अब इसे सोल्व कर दीजिए, तो आप लगाएंगे बोर्ड मास, बोर्ड मास, यानी सबसे पहले आप करोगे ब्रैकेट को सोल्व, तो ब्रैकेट को सोल्व करिए, 3 से ये 3 पे गया, ठीक है। तो 5 + 3 गुणा 2 डिवाइड बाय 3, यानी डिवाइड में 3 माइनस 2। फिर आप करोगे, ब्रैकेट ओपन कर दिया, अब करोगे डिवीजन, तो डिवीजन ये रही, तो ये 3 से 3 पे कट गया। फिर आप करोगे मल्टीप्लिकेशन, यानी यहाँ एक बचा, तो 2 एकम है 2, तो बस 2 से ये 2 गया, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 5 आंसर आप दे दोगे। तो सिंपल है ना, बिल्कुल। आपको कैसे बोर्ड मास लगाना है वो भी मैंने बताया, और कैसे आपको साइन पुट करने हैं वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। आता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन ये, पहले कह रहा हूँ 2 2 3 3 इकट्ठे पूछते हैं एक शिफ्ट में, तो आपको ये ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, ऐसे जल्दबाजी में नहीं करना है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सी एडिशन सब्ट्रैक्शन है, बट बच्चे ना ये माइनस और वो साइन रखने में गलती कर जाते हैं, ठीक है। चलिए भाई पढ़िए आगे आपका सिलोगिज्म का। पिछली क्लास में मैंने आपको जो कराया था थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे आज। पहले मैं रिमाइंड कराऊंगा फिर क्वेश्चन कराऊंगा। कभी भी आपके पास ऑल आ जाए या सभी आ जाए, तो आपको स्कोर कैसे देना है, पहले वाले को 100, दूसरे वाले को 50, ठीक है। सम आ जाए या कुछ आ जाए, तो आपको क्या स्कोर देना है, पहले वाले को 50, दूसरे वाले को भी 50। अगर आपके पास कोई आ जाए, कोई, और फिर बाद में हो नहीं दूसरे वाले सेक्शन में उसके, तो क्या आ जाएगा, दोनों में 100 100 स्कोर कर देंगे। ऐसे ही आपके पास सम आ जाए, यानी 9 अकेला 9 आ जाए, ठीक है, फिर 100 इंग्लिश में लिखा है मैंने इसके लिए। ऐसे ही सम आ जाए, फिर उसके बाद नोट
यानी कुछ, फिर अगले में नहीं लिखा हो, अब सब होगा आपको क्लियर। फिर क्या आएगा, पहले कुछ के लिए 50 और नहीं के लिए 100। ये आपको स्कोर देने हैं, या ऐसे स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। ये स्कोर है। अब थोड़ा सा और मैं रिमाइंड करा देता हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बनती है स्टेटमेंट, हमेशा नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर हमेशा स्टेटमेंट क्या बनेगी, नेगेटिव। 50 को कभी भी 100 में चेंज करने के लिए कहे तो स्टेटमेंट क्या होगी, गलत। बट 100 को 50 में चेंज करने के लिए कहे कंक्लूजन में, तो वो सही। ये हो गया एक और क्या कराया था मैंने, कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव करने के लिए कहे, भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट है कंक्लूजन में, उसी को नेगेटिव करने के लिए कहे तो वो स्टेट कंक्लूजन को हम गलत कर देंगे। ऐसे ही इसका उल्टा नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए कहे, फिर भी हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, ठीक है। बट पॉजिटिव नेगेटिव दो स्टेटमेंट मिक्स हो जाए तो नेगेटिव आ जाए तो फिर सही होगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, देखो पढ़ो इसको। नो एप्पल आर ट्री, अभी कहा है नो आ जाए या कोई नहीं आ जाए, देखो कोई नहीं, तो हम क्या स्कोर करेंगे, 100 100, यहाँ भी 100 100 कर दिया। सम आ गया तो सम के लिए क्या करेंगे, 50 50, सम यानी कुछ आ गया तो क्या करेंगे, 50 50। अब देखो निष्कर्ष, सम एप्पल आर डेंस, यानी सम 50 50 50 50। पेन उठाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, पेन उठाने की, ठीक है। अब मैं बिना पेन उठाए भी कराऊंगा इस क्वेश्चन को, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी ना, तो सिलोगिज्म्स में ये जो सर्कल से बनाते हैं ना, ये टाइम पास करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए क्वेश्चन होगा ये आपका। अब नो के लिए 100 100, यहाँ भी 100 100 दे दिया। अब देखो कंक्लूजन में क्या कहा है, एप्पल को 50 करना है और डेंस को भी 50 करना है, और स्टेटमेंट क्या है हमारी, पॉजिटिव रहनी चाहिए। देखो एप्पल हमारा क्या है, ये रहा, डेंस हमारा क्या है, ये रहा। और कभी भी एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पर जाना है तो कॉमन वर्ड के साथ जाएंगे, अगर कॉमन वर्ड बीच में नहीं है तो वो स्टेटमेंट, वो कंक्लूजन हमारा गलत है। देखो यहाँ पे एप्पल से हमें डेंस पे जाना है तो कॉमन वर्ड बीच में क्या आ गया, ट्री आ गया, तो हाँ हम यहाँ जा सकते हैं। यहाँ हमने देखा ये नो आया है, यानी ये स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव है, और यहाँ पर कोई नो नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है। और अभी बताया मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर हमेशा स्टेटमेंट क्या बनेगी, नेगेटिव। बट यहाँ तो हमारी कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव, तो ये आपका गलत हो गया। तो ऐसे ना बिना ऐसे चुटकियों से क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। आगे देखिए, नो ट्रीज इज एन एप्पल, नो ट्रीज, यही देख लो, ये तो पहले ही क्वेश्चन में हो जाएगा आपका। यहाँ भी ट्रीज क्या है, 100 है, यहाँ भी एप्पल क्या है, 100 है, यहाँ भी ट्री क्या है, 100 है, यहाँ भी एप्पल क्या है, 100 है। यहाँ भी स्टेटमेंट नेगेटिव है, यहाँ भी नो के लिए स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो सारी कंडीशन पूरी। तो कहने का मतलब ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन हमारा सही है। तो इसका मतलब ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, यानी दूसरा निष्कर्ष हमारा सही है, ऑप्शन डी। ऐसे ही हिंदी के लिए भी सेम है, ठीक है भाई। तो अब करेंगे, अब इसे बिना पेन उठाए, देखो कैसे। हमने देखा एप्पल ट्री, एप्पल डांस, यानी एप्पल से डांस जाएंगे, स्टेटमेंट पॉजिटिव। बट यहाँ स्टेटमेंट एप्पल से डांस जाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव बन जाएगी, तो ये गलत, ठीक है। एप्पल ट्री, ट्री एप्पल, यानी एक ही स्टेटमेंट कवर हो गया, दोनों नेगेटिव है, नो लगा है, ठीक है। नो के लिए दोनों का स्कोर 100 100, यहाँ भी नो के लिए दोनों का स्कोर 100 100, ये तो सब कंडीशन कर रहा है, ऐसे होगा। ले हो गया भाई, ऐसे इतना इतना सेकंड में करना है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8th पढ़िए। आपका स्टेटमेंट कथन पढ़ना है और निष्कर्ष निकालना है, क्या ये सही है, इसमें कोई स्कोरिंग नहीं, सिंपल स्टेटमेंट पढ़ो और आंसर दो। चक्रवात सेपा के आज दोपहर 3 बजे तक बालासोर तट पर टकराने की उम्मीद है। कोई चक्रवात है जो आपके तट पर टकराएगा बालासोर पर। सुबह 11 बजे से बालासोर में अशांत समुद्र, बारिश और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। बालासोर में दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है चक्रवात के कारण, यानी चक्रवात के कारण आपकी बिजली की सप्लाई थोड़ी बहुत ही कट सकती है, ये लिख रखा है। पढ़ लिया कथन। अब निष्कर्ष देखो, क्या निष्कर्ष इस हमारे कथन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अगर इस कथन को हमारे को और मजबूत कर रहा है तो हम निष्कर्ष को सही मानेंगे, बट अगर इसको कमजोर कर रहा है कथन को, तो वो निष्कर्ष हमारा होगा गलत, ठीक है। बालासोर में आज दोपहर 3 बजे के बाद बिजली कटौती हो सकती है। हाँ उसने भी क्या कहा है, 2 से लेकर 9 बजे तक, तो हाँ इसके बीच में ही आता है 3, तो 3 के बाद हो सकती है।
तो हाँ ये सही है। आगे देखो, चक्रवात के गुजर जाने तक आज मछुआरों के लिए समुद्र में जाना असुरक्षित होगा। हाँ, क्योंकि चक्रवात के कारण क्या होगा, समुद्र बहुत अशांत रहेगा, बहुत ज़्यादा भारी बारिश होगी और तेज हवाएं चलेंगी, जिसके कारण जाना असुरक्षित हो सकता है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट भी इसको मजबूत कर रही है कथन को। तो यानी आपका दोनों निष्कर्ष सही है। ठीक है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल है। इंग्लिश में भी ऐसा ही, दे कुड बी दिस देयर कुड बी पावर कट इन बालासोर आफ्टर 3 PM टुडे। हाँ, यहाँ भी लिख रहा है पावर सप्लाई इन बालासोर इज लाइकली टू अफेक्टेड टू 2 PM टू 9 PM, यानी दोपहर के 2 से लेकर रात के 9 बजे तक बिजली का कटौती हो सकती है। और पहले इक्वेशन में भी यही था। और अनसेफ, फिशरमैन के लिए अनसेफ है क्योंकि रफ सी है, बहुत ज़्यादा लहरें उछेंगी। तो ये इसे और भी मजबूत कर रहा है। तो यानी ये आपको समझ आया ना कैसे आपको देखना है। अगर आप यहाँ पर लिखा हो सकता कि चक्रवात के गुजर जाने तक आज मुझे चक्रवात का मछुआरों को कोई भी मछुआरे आज, ऐसे लिखा होता है, चलो समझो, मछुआरे आज समुद्र में जा सकते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि आज चक्रवात है तो अशांत समुद्र है, तो जाना ये गलत होगा, ये खतरा होगा। तो ऐसे अपना फील आ जाएगी आपको भी, हाँ ये कंक्लूजन हमारा गलत है। ठीक है भाई, अभी तो और कराऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए, बहुत बहुत कराने हैं क्वेश्चन, अरे बहुत कराने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। हाँ भाई, ब्लड रिलेशन आ गया। आपके एचएसएससी का इतना प्यारा टॉपिक, इतना इम्पोर्टेंट और इतना प्रेम है ना इस टॉपिक को, एचएसएससी को इस टॉपिक से। हर एक शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, बहुत ज़रूरी है ये। तो देखो कैसे करेंगे। कभी भी आपको किसी मैन को दिखाना हो, यानी किसी आदमी को दिखाना हो, तो आपको मेल को दिखाना हो तो आपको पॉजिटिव निशान लेना है। ठीक है। और कभी भी आपको फीमेल को दिखाना हो, यानी फीमेल को दिखाना हो, यानी महिला को दिखाना हो, तो आप क्या निशान लगाएंगे? माइनस का। कभी भी पति पत्नी का रिलेशन दिखाना हो तो पति तो प्लस ही होगा, मेल है, और पत्नी हमारी माइनस होगी तो फीमेल है। तो आप ऐसे 2 लाइन लगाओगे सिर्फ। ठीक है। ऐसे ही भाई बहन का रिलेशन दिखाना हो तो सिर्फ आप बीच में एक लाइन लगाओगे। जैसे एक एग्जांपल मानो, ये क्वेश्चन हम करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे पहले ना थोड़ा बेस तो क्लियर कर देना, मैंने कहा है ना इस सीरीज में आपको मैं बेस से बिल्कुल कवर करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। जैसे मैं कहूँ ए बी का भाई है, ए बी का क्या है? भाई है। तो यानी ए क्या है? बी का भाई है। तो भाई बहन के रिलेशन के लिए एक, और ए क्या है? बी का भाई है, तो ए लड़का है, ये प्लस। अब बी के बारे में तो मैंने बताया नहीं, क्योंकि भाई का भाई भी हो सकता है और बहन का भाई भी हो सकता है। तो जब ये क्लियर नहीं है तो हम इसे कोई साइन नहीं देंगे। समझ में आया ना? ये भी आपका बहुत इसमें हो जाता है इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है। ऐसे मैं कह दूं ए बी का पति है, तो पति पत्नी के लिए ये डबल, और ए क्या है? पति है ना बी का, तो ये प्लस। अब यहाँ पे ऐसे मत करिए, यहाँ साइन ना दे, क्योंकि अगर ये पति है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगी? आपकी पत्नी होगी। अब ये इतना तो समझ में आया ना, पति पत्नी का यानी हस्बैंड वाइफ का, और आपको भाई बहन का रिलेशन तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, कितना आपका भाई बहन को कैसे दिखाना है और कैसे पति पत्नी को दिखाना है। अब करेंगे पिता पुत्र या माता पुत्र, या पिता पुत्री या माता पुत्री के बीच का रिलेशन। कैसे? बिल्कुल सिंपल है। आपको कभी भी आपको पिता पुत्री, माता यानी फादर सन, फादर डॉटर, मदर सन, मदर डॉटर दिखाना है, तो आपको ऐसे ऊपर की तरफ लाइन ऐसे लगानी है, ऐसे बस एक लाइन वर्टिकल। मैं कहूँ ए बी का पिता है, तो ए अगर पिता है तो ए को बड़ा ऊपर दिखाएंगे हम, पिता है तो प्लस, और बी उसका बच्चा है, बच्चा ही बोला है मैंने, क्यों? क्योंकि ना मैंने बोला उसकी लड़की है, ना मैंने बोला उसका लड़का है, मैंने बोला बी, ए क्या है? सिर्फ पिता है। या तो बी प्लस होगा या क्या होगा? माइनस। यानी बी या तो लड़का हो सकता है, पुत्र हो सकता है, या उसका पुत्री हो सकती है। ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ बीच में ना, कई बार ना क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन में ऑप्शन आता है डाटा अपर्याप्त है, वो आंसर होता है, और बच्चे क्या करते हैं? सोच लेते हैं अगर ये कुछ नहीं, चलो लड़का ही मान ले, नहीं, आप उस टाइम डाटा अपर्याप्त लगाएंगे। आता है ब्लड रिलेशन में ये, इसीलिए मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ। तो अब आपको पिता पुत्र का भी रिलेशन पता लग गया होगा, यानी माता पुत्र या माता बेटी का भी, तो इसको कैसे दिखाना है? ऐसे। ठीक है, ये लाइन बस सिर्फ, ये क्या है आपका?
यानी आपको पेरेंट का रिलेशन आपको ऐसे दिखेगा, पेरेंट्स का आपके। बस ये 3 रिलेशन और बात खत्म, बात खत्म। दूसरे तो आप कॉमन सेंस से ही कर लोगे अपने। ये 3 आपको इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आप देखो इसी के बेस पर मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ब्लड रिलेशन बेसिक क्वेश्चन नहीं है ये मैं अगर आपकी ब्लड रिलेशन की 4 टाइप मानूं ना, तो इसमें आपकी सबसे लास्ट वाली इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट 4th टाइप है। देखो कैसे। अरुण ने फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहा, व्यक्ति की ओर संकेत करा है अरुण ने फोटोग्राफ में। इसकी माँ यानी उस व्यक्ति की माँ, तो व्यक्ति का नाम हमें पता नहीं तो उसके लिए प्लस, और उसकी माँ उसकी ऊपर तरफ होगी, तो ऐसे अभी रिलेशन बताया ना पेरेंट का, तो उसकी माँ है तो माइनस, उसकी इसकी माँ के एक लौते पुत्र, इसकी माँ का एकलौता पुत्र कौन होगा? अरे वही आदमी तो होगा जो जिसकी तरफ इशारा कर रहा है, यही। ठीक है। एक लौते पुत्र की पत्नी, इस पुत्र की क्या होगी? पत्नी होगी, यानी पति पत्नी के रिलेशन के लिए डबल एरो, पत्नी माइनस, पत्नी मेरी सास है यानी अरुण की सास है, यानी अरुण की जो पत्नी है, अरुण प्लस, ठीक है, कि पत्नी माइनस उसकी वो क्या होगी? माँ होगी। अब आ गया समझ में कैसे बनेगा? कॉमन सेंस लगानी है ना। अरुण की पत्नी की माँ, बात खत्म। अब पूछा है अरुण की पत्नी का फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से क्या संबंध है? फोटोग्राफ वाला व्यक्ति ये रहा, एफ ले लो उसको। तो क्या है अरुण की पत्नी? अरुण की पत्नी ये है, तो ये क्या है? इसका पिता ही तो होगा, माता का हस्बैंड। तो क्या है? इसका पिता, यानी ये इसकी क्या है? डॉटर है। बस खत्म बचुआ, खत्म हो जाएगा ये। डी इसकी पुत्री है। आ गया ना समझ में? कॉमन सी सेंस लगानी है। मेन तो आपका ही स्ट्रक्चर व बेस है सारा क्वेश्चन। ठीक है, और सबसे एडवांस टाइप कराई है इसकी मैंने ये। कभी आप सोचो ये क्या सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे एडवांस, इससे आसान आते हैं। और तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि अरे तो सिंपल है, इसमें कुछ समझाने का नहीं। यदि पानी को खाना कहा जाता है, खाना को पेड़ कहा जाता है, यानी पानी से हम खाने पर गए, खाने से हम गए पेड़ पर, पेड़ को हम आकाश कहा जाता है, पेड़ से गए आकाश पे, ऐसा बना लीजिए एरो से। और आकाश को दीवार कहा जाता है, यानी सभी चीजें आकर दीवार पर खत्म होगी। तो निम्न में से किस पर फल उगते हैं? उगते तो पेड़ पर हैं फल, पर पेड़ को हम क्या कह रहे हैं अंतिम में? दीवार। तो आंसर तो सभी का किस में खत्म होगा? दीवार में। अगर पानी भी पूछता तो पानी को भी कहाँ ले जाते हैं हम? दीवार पे, क्योंकि पानी को खाना कहा जाता है और खाने को हम पेड़ कहते हैं, पेड़ को हम आकाश कहते हैं और आकाश को हम दीवार कहते हैं। तो इनमें से कोई नहीं आ गया, वही मैं जो कह रहा था, कहीं फिर आंसर अलग होता है भाई। ठीक है, उलझना मत। कभी पेड़ लगा दो, अरे पेड़ पे उगता खाना, अरे नहीं, पर पेड़ को हम आकाश कह रहे हैं और आकाश को दीवार। चलो भाई 11th क्वेश्चन देखिए। आ गया रे आ गया, अच्छा क्वेश्चन आ गया। निम्न निम्न आकृति में आयत कॉपीराइटर को दर्शाता है। आयत जो है ये वाला आयत, ये आपका स्क्वायर जो है ये आपका कॉपीराइटर को दर्शाता है, कॉपीराइटर को रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है। वृत्त आपका कार्टूनिस्ट को दर्शाता है, यानी ये वाला ये वृत्त आपका किसको दर्शाता है? कार्टूनिस्ट को। सर्कल रिप्रेजेंट कार्टूनिस्ट, ट्रायंगल रिप्रेजेंट कॉमेडियन, यानी ये आपका ट्रायंगल, कलर दिखाता हूँ चेंज करके आपको, ये ट्रायंगल आपको किसको दिखा दर्शाता है? आपके कॉमेडियन को। कॉमेडियन आपका ट्रायंगल को दर्शाता है। एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट मदर्स, माँ को दर्शाता है स्क्वायर, माताओं को हमारी। जय माँ भवानी। तो जय महाकाल। विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट कॉपीराइटर हु आर नाइदर कॉमेडियन एंड नॉर मदर? हमें लेने हैं कॉपीराइटर। अब देखो कैसे समझेंगे। हमें ऐसे कॉपीराइटर लेना है, यानी हमें रेक्टेंगल लेना है। ठीक है, रेक्टेंगल लेना है, शेप साथ साथ लिख रहा हूं मैं, रेक्टेंगल लेना है। हु आर नाइदर, जो ना तो कॉमेडियन हो ना माताएं हो। कॉमेडियन क्या बता रहा है? कॉमेडियन दर्शा रहा है त्रिभुज, कॉमेडियन को दर्शाता है जो रेक्टेंगल का हिस्सा ना तो ट्रायंगल में आए और ना किस में आए, ना ही माताएं, यानी माताएं को हम क्या मान रहे हैं? सर्कल। माताएं को अभी क्या मान रहे थे? सर्कल। मातर रिप्रेजेंट, अच्छा स्क्वायर, ना ही क्या इसमें आए? स्क्वायर में आए। ऐसा हिस्सा देखो, देखो भाई, ना ट्रायंगल में आए ना स्क्वायर में आए, रेक्टेंगल का ऐसा हिस्सा है। अब आपका रेक्टेंगल यहां तक है, तो आपको सिर्फ इतना ही एरिया देखना है। ठीक है, ये तो स्क्वायर तो इसके पास भी नहीं, तो स्क्वायर को भूल जाइए। सर्कल को ले सकते हैं हम, क्योंकि हमें सिर्फ क्या नहीं लेना? ट्रायंगल नहीं लेना और स्क्वायर नहीं लेना। ठीक है, तो यानी ये इस ट्रायंगल में आ रहे हैं
तो हम इसे नहीं लेंगे। बचा क्या, आई और एच, तो आई और एच, ऑप्शन डी। बस सिंपल था ना। उसने कहा था हमें ना तो कॉमेडियन लेने हैं ना ही माताएं, बट हमें तो शेप में बात कर रहे हैं। यानी कॉमेडियन का मतलब क्या है, अभी तो बताया। कॉमेडियन किसको बता रहे हैं, कॉमेडियन हमारा ट्रायंगल को बता रहे हैं। यानी ना तो हमें ट्रायंगल लेना है और ना हमें माताएं यानी स्क्वायर लेना है। तो हम रेक्टेंगल का वो पहले, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल देखेंगे कितने एरिया में है। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको मैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे रेक्टेंगल हमारा कितने एरिया में है। ये रहा हमारा रेक्टेंगल। फिर उसमें देखेंगे स्क्वायर, स्क्वायर तो पास ही नहीं है तो भूल जाओ इसको। तो आप देखेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल भी नहीं लेना, तो यानी ये एरिया ट्रायंगल को कवर कर रहा है तो भूल जाइए इसको भी। बचा जो आई और एच, तो ये। अब क्या देता, भी हमें सर्कल भी नहीं लेना है तो सर्कल को भी भूल जाते हैं हम, तो बचता क्या, अकेला एच। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक पंक्ति में दीपा बाएं ओर से 19वें स्थान पे है, तो आपको कैसे करना है, ये आपका सीटिंग, सीटिंग नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट तो अलग चीज़ है, रैंकिंग से क्वेश्चन है। आपको रैंकिंग देखनी है, ये कहाँ बैठेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। एक पंक्ति में दीपा बाएं से 19वें स्थान पे, यानी दीपा को मैं डी डी लिख सकता हूँ। अगर लेफ्ट से है, बाएं से है तो एल, कौन से स्थान पे, 19वें पे, ऐसे लिख देंगे। और रणवीर दाएं से, रणवीर को आर, और दाएं से है तो राइट, ऐसे कौन से स्थान पे, 10वें स्थान पर है। ठीक है, वे अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं, यानी रणवीर यहाँ आ जाता है इसके स्थान पर और ये आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, बदल लिए ना उन्होंने स्थान। अब देखो हुआ क्या, तो दीपा बाएं से 24वें पर आ गई। अब दीपा लेफ्ट तो यहाँ ऐसे लिखा है, अब वो कहाँ आ गई, 24वें स्थान पर। ठीक है, तो रणवीर दाएं से, रणवीर का स्थान क्या होगा, रणवीर का दाएं से स्थान क्या होगा, कितना सिंपल है। स्थान बदलते ही आपको क्या देखना है, कितना प्लस हुआ है स्थान में। 19 था, 19 में से कहाँ आ गई है वो, 24वें पर, कितना प्लस हुआ है, 5। अगर इधर 5 प्लस हुआ है तो इस 10 में भी क्या प्लस होगा, 5। तो अब रणधीर रणवीर भी क्या आ जाएगा, 15वें स्थान पर आ जाएगा। कितना सिंपल है बचुआ। ठीक है, आ गया ना समझ में भाई। इसमें मत जोड़ना, क्योंकि इसका डिफरेंस देखना है हमें, क्योंकि ये आपकी ओरिजिनल पोजीशन थी ना, ये नहीं थी, ये बदल ली थी। ये आपकी ओरिजिनल पोजीशन थी, तो यहाँ भी इसी में जुड़ेगा। ठीक है भाई, इतना सिंपल तरीके से बता दिया ना, मजा आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लो भाई, पूरी कर दो फिगर को, ये तो कोई ज़्यादा नहीं खतरनाक है। ऐसे हो गई, ऐसे ही, और ये ऐसे, तो किस में है ये रहा आपका ऑप्शन सी। ये तो यार सिंपल कर लेते होंगे ना, ये तो कुछ समझाने का नहीं था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या से कुछ गणितीय संक्रिय करके प्राप्त हुई है, यानी कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाए हैं इसमें पहली वाले में, जिससे ये सेकंड संख्या बनी है। मुझे तो दिख गए भाई, आपको दिखे ना दिखे हो ये मैं आपको को नहीं बता सकता अभी, आपको दिखे या नहीं दिखे। ठीक है, वह विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। अब ये तो आप, अगर आपकी नॉलेज बहुत हाई लेवल की है, आपको 40 तक के स्क्वायर याद हैं, तो उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, आसान है बिल्कुल। बट अगर आपको नहीं याद है 40 तक के स्क्वायर, तो मेरी एक छोटी सी ट्रिक, अब आप ट्रिक पर बहुत आंखें खोल लेते हो बड़ी बड़ी, तो देख लीजिए ट्रिक भी वो क्या है। भाई ये मुझे दिख रहा है 32 का स्क्वायर, ये मुझे 32 का स्क्वायर दिख रहा है। अब 30 तक तो सभी को स्क्वायर याद होने चाहिए, वो भी इसका आंसर दे सकता है जिसको 30 तक के स्क्वायर याद है। एक बात मैं बता दूं आपको, देखो कैसे। अब ये 28 का स्क्वायर है। अब मैंने आपको बताया था स्क्वायर देख लेना, देख लोगे तो सही रहेगा पिछली क्लास में। अगर नहीं देखे हैं स्क्वायर कैसे निकालते हैं सेकंड में, जैसे मैंने 47 का स्क्वायर पूछ लिया आपसे, तो कैसे निकाल लोगे आप। मैं तो निकाल दूंगा, मैं तो निकाल दूंगा, मैं तो निकाल दूंगा, निकाल दिया मैंने तो। ठीक है, बट आप कैसे निकाल लोगे, वो निकाल लोगे, वो मैंने क्लास डाल रखी है आपकी, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इन 2 सेकंड्स, जाकर देख लेना, नीचे आपको मिल जाएगी। ठीक है, शुरुआत से ही मिले, शुरुआत से में ही मिलेगी, क्योंकि मैं शुरुआत में आपको ये ट्रिक्स ही समझाने ही लगा था। ठीक है, तो ये 28 का स्क्वायर है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये आपका किसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर। यानी इस नंबर का डबल कर कर उसका स्क्वायर कर रहे हैं, यानी इस नंबर का डबल कर कर इसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो इस नंबर का भी डबल कर रखा है, बट यहाँ इसका डबल नहीं है, ये 36 का स्क्वायर नहीं है भाई। अब ये स्क्वायर कैसे याद रखोगे आप, वो देखो। अरे मैं इसका तो इतना टाइम लूंगा ही नहीं इस आंसर करने में।
मैंने देखा भी नंबर का डबल कर कर स्क्वायर कर रहे हैं, यही इन दोनों से ही चेक कर लिया। अब इतना बड़ा कैसे याद करूं, क्योंकि मैंने तो 30 तक के याद कर रखे हैं, ये कैसे याद रखूं? अरे याद करने की जरूरत नहीं, देखो कैसे। इस नंबर का आप डबल करोगे, जब 16 का डबल करोगे तो क्या आएगा? 32। और 32 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट डिजिट आपका क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4। और यहाँ भी क्या है आपका? 4। समझ आया ना? जैसे इसमें लगा कर देखो, 14 का डबल करोगे आप 28, और 28 का स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। तो लास्ट का डिजिट आपका क्या है? 4। यहाँ भी 4 है। ऐसे ही 18 का डबल करो 36, और 36 का जब आप स्क्वायर करोगे 6 का स्क्वायर 36, 6, बट यहाँ 0 है, तो ये नहीं है भाई। कई बार अगर आपको याद भी नहीं होते ना स्क्वायर, तो तब भी आप इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से कर सकते हो, लास्ट के डिजिट से कर सकते हो। ठीक है, चलिए भाई, मैंने आपको ट्रिक भी बता दी। अब आपको स्क्वायर भी याद करने होंगे 30 तक के, और ये स्क्वायर आपको डायरेक्ट करना भी बताऊं क्या? चलो बता देता हूँ भाई, पर सपोर्ट दिखाना फिर। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए, इसका 7 का स्क्वायर कर लीजिए 49, लिख लिया। अब इसे तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 2 जा 14, 14 4 जा 56, फिर लिख लीजिए 56, लिख लिया। अब कर लीजिए 4 का स्क्वायर यानी 16, बस अब जोड़ लीजिए 9, 6 और 4 10, 1 6 और 4 11, तो लो भैया आ गया आपका स्क्वायर। ठीक है, एक को छोड़ छोड़ कर अक्षर लिख दीजिए, एक एक टेबल की, एक पौड़ी की तरह छोड़ छोड़ कर, इसको लेटर की तरह छोड़ छोड़ कर लिख दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द फॉलोइंग फिगर नंबर ऑफ ट्रायंगल, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं भाई नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंटिंग करने, अब नहीं होंगे। देखो कैसे, सबसे पहले हम छोटे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। अब ये पूरे कर लीजिए, 1 यानी 11 12 13, बड़े वाले 14 15। ठीक है, और 15। अरे भाई ज़्यादा ही खर्च पड़ गई, तो यानी ये 10 तो हो गए थे आपके पूरे छोटे वाले। अब कर लीजिए ये, अब ये यहाँ पर बना 11 वाला, ये 12, ये 13। ठीक है, और ये 14, ये 15। ठीक है, ये पूरा बड़ा 16, और ये पूरा बड़ा 17, और ये अब लास्ट बचा आपका ये उल्टे वाला ट्रायंगल बीच में 18। तो ऑप्शन आपका होगा 18, ऑप्शन डी। भाई धक्के से मत निकालिएगा 19वां ट्रायंगल, निकल जाएगा अगर आप धक्के से निकाल लोगे, आपकी आंखें निकाल देंगी, वैसे है नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16th क्वेश्चन आ गया आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। हर एक शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन आते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन के आते हैं, जैसे सीरीज के आते हैं। ये टॉपिक तो ऐसे है, 3 टॉपिक आपके ऐसे हैं ना, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन एंड आपका सीरीज। ये 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं भाई, आधी रीजनिंग ना किसी भी एग्जाम की हो, कितना भी हाई लेवल का एग्जाम हो और कितना भी कैसे भी लेवल का एग्जाम हो, सभी में आते हैं। ठीक है, अब देखो पढ़िए क्वेश्चन को। MDPRTW केंद्र के सामने सामने एक वृत्त में चारों ओर बैठे हैं, यानी बैठे कितने हैं? 1 2 3 4 बोर्ड 5 6 7, तो यानी 7, 1 2 3 4 5 6 7। D इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, यानी अंदर की तरफ मुंह है। अब मैं लेफ्ट राइट का भी कंसेप्ट आपको एक सेकंड में समझा देता हूँ, बच्चे बहुत परेशान होते हैं लेफ्ट राइट में। ठीक है, एरो का जिस तरफ मुंह है उसके तरफ हम क्या लगाएंगे? घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है ना सेकंड की, ऐसे एरो लगाएंगे। इसी दिशा में चलती है ना क्लॉकवाइज में, जो ये आपका एरो निशान दिखाता है, एरो मतलब रो मतलब राइट, और ये आपकी टेल, टेल ल ल लेफ्ट। ठीक है भाई, तो यानी ये आपका ऐसे मारेंगे हम। और पूछा क्या है? डी पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। डी क्या है? पी के दाएं से, यानी पी रखा, और पी के दाएं किस तरफ होगा? ये एरो की साइड, दूसरे स्थान पर, पहला स्थान दूसरा स्थान, तो ये बैठ गया आपका डी। ठीक है भाई, आ गया समझ में? आगे देखो, स्थान पर है डी, जो है पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जो के दाएं से तीसरे स्थान पर है। जो के क्या है? दाएं से तीसरे स्थान पर, के दाएं से, तो के दाएं से, तो के को रख लीजिए
तीसरे स्थान पर, तो यानी पहला दूसरा तीसरा, तो के को रखिए यहाँ पर, और के को देखो भाई दाएं का उल्टा क्या होगा, बाएं, तो हमने यहाँ से दाएं देखना है। क्या पहले स्थान पर है पी, तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, हाँ ये तीसरे स्थान पर है, 3 छोड़कर लिख दिया ना, क्योंकि के दाएं से देख रहा है ना तीसरे स्थान पर, तो दाएं देखने के लिए लाया घड़ी की सुई की निशान, देखा एरो इस तरफ है तो इस तरफ राइट है आपका। अब क्या बचा, टी डब्ल्यू के दाएं से तीसरा है, टी क्या है, डब्ल्यू के दाएं से तीसरा है जो डी का निकटतम नहीं है। टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, यानी जो डब्ल्यू है वो डी के पास नहीं बैठेगा, तो डब्ल्यू कहीं भी बैठ जाए पर डी के पास नहीं बैठेगा। इसका मतलब हम टी को बिठा देते हैं और उसके बाद दाएं से देख लेते हैं तीसरा डब्ल्यू कहाँ बैठेगा, तो पहला दूसरा तीसरा, तो ये आपका डब्ल्यू बैठ गया। ठीक है, एम आर के बाएं से तीसरा है, एम जो है आर के बाएं से तीसरा, तो भाई ये गलत बन गया है मेरे से, मैंने कुछ हक दिया है इसमें आपको समझाते हुए। देखो क्या गलती की है। अच्छा, डी इज सेकंड हु ऑफ पी, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, वे तो भाई ठीक है। तो आगे देखो, 7 ही थे ना ये, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है मैंने भी 7 बनाए, ठीक है। टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू हु इज नॉट इमीडिएट ऑफ डी, यानी डी के पास डब्ल्यू नहीं बैठेगा पर टी के थर्ड राइट में बैठेगा, तो टी को हम यहीं रखेंगे और एरो लगाएंगे उसके थर्ड राइट में, पहला दूसरा थर्ड, अरे ये बैठेगा यहाँ पे डब्ल्यू, यही तो गलती की थी अभी मैंने। अब देखो यही छोटी सी मिस्टेक हो गई थी जो लास्ट में पड़ा है। अब देखो एम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, यानी एम जो है आर के लेफ्ट में तीसरा है, यानी आर को बिठाएंगे और उसके लेफ्ट में जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा, तो ये होगा आपका एम। ठीक है, मैंने आर को यहाँ क्यों बिठाया, यहाँ क्यों नहीं बिठाया भाई, क्योंकि हमें ना लेफ्ट की तरफ जाना है बट खाली तो राइट की तरफ है ना, इसलिए। ठीक है भाई, चलो अब जो पूछा है दे दीजिए, आर के बाएं से चौथा कौन सा है, बाएं की तरफ यानी ये पूंछ की तरफ, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा आपका कौन है, आपका चौथा डी के है, के ही है ना। एम आर के बाएं से तीसरा है, एम आर के बाएं से पहला दूसरा तीसरा है, ठीक है पहला दूसरा तीसरा ये भी ठीक है। तो आर के बाएं से चौथा स्थान पर कौन है, आर के बाएं से चौथे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा के है भाई, पूरा परफेक्ट है, आ गया आंसर ए। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, आ गया इंग्लिश डिक्शनरी में कौन पहले आएगा कौन बाद में। ऑप्शन से करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत आसानी से हो जाएगा। ऑप्शन में देखा हमने या तो 1 आएगा या 3 आएगा, तो दोनों को कंपेयर कर लीजिए 1 और 3 में, ऐसे मतलब जी सभी को रखना बहुत समय लग जाएगा बचवा। तो देखा आई एन सेम है, फिर यहाँ यू है यहाँ डी है, तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में डी पहले आता है या यू पहले आता है, तो डी पहले आता है, तो आपका 3 से शुरू होगा आंसर, तो ये ऑप्शन तो आपके गए बचुआ। तो अब 3 1 5 कॉमन देख लीजिए, 3 1 5 1 5, ये इस पर निर्भर नहीं करेगा, 4 4 सेम है। अब देखिए 2 आएगा या 6 आएगा, तो कंपेयर कर लीजिए 2 और 6 में कौन पहले आएगा, कर लीजिए बचुआ। तो यहाँ पे क्या है आई एन, और 6 में क्या है आई एन, यहाँ भी वी आई है यहाँ भी वी आई है। अब आ गया यहाँ डी और यहाँ आ गया एन, तो डी पहले आता है या एन, तो आप कहेंगे सर डी पहले आता है, तो यानी 2 पहले आएगा ना कि 6। तो ऐसे आप ना ऑप्शन से करो क्वेश्चंस को, ऑप्शन हमारे दूसरे साथी हैं भाई, मैथ में ना ऑप्शन से बहुत आंसर निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा, अगर आप निकालना चाहो तो। ठीक है, कितना सिंपल हो गया देखो, वरना इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है भाई, ये तो ऐसे ही दे रखे थे आपको उलझाने के लिए, आपका समय खराब करने के लिए। भाई देखो अब क्या हो रहा है, मुझे तो +3 दिख रहा है यहाँ पे +6 हो रहा है, यहाँ पे 12 हो रहा है, और यहाँ पे कितना होगा, यानी 3 गुणा 2 6 गुणा 2, तो यहाँ भी क्या होगा गुणा 2, लैडर बन गई भाई आपकी, नीचे तक आ गई सीरीज, तो यहाँ पे गुणा 2 यानी 24 जुड़ेगा, तो 31 में 24 जोड़ेंगे तो आपका 55, ये रहा आंसर ए। ठीक है भाई, चलिए 19वां क्वेश्चन देखिए, मिरर रखा है आपका, भाई ऑप्शन से आंसर दीजिए, देखो कैसे।
अब ये उल्टे होंगे ना इधर आकर, क्योंकि मिरर इस तरफ है, तो भाई ये आर यहाँ पे सीधा क्या कर रहा है, गलत। आ गया भाई, शुरुआत कहाँ से होगी, ए से, पास वाला पास दिखेगा, बट ये एन यहाँ पे क्या कर रहा है, गलत। ए के बाद क्या आएगा, आई, बट ये ए के बाद एच क्या कर रहा है, गलत। बचा ये, देखने की जरूरत भी नहीं थी भाई, ऐसे ही, ऐसे ही चकने की जरूरत भी नहीं थी, ऐसे ही आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा डायलेक्ट बदल गया ना बोलने का। आ जाए क्या अपनी पे, आऊं क्या? चलो भाई, ये ग्रास ऊपर देखो इंसेक्ट है, तो हाइना क्या है, हाइना देखा नहीं, लक्कड़ बग्गा, झुंड में वार करता है शेरों पर, लक्कड़ बग्गा है तो वो क्या होगा, मैमल होगा भाई, स्तनधारी होगा, मेमोरी ग्लैंड होंगे इसमें, साइंस में पढ़ा होगा अगर आपको, आप पढ़ने वाले बच्चे तो हैं। तो आपने आज 20 के 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, मजाक में कर रहे हो चाहे सीरियस कर रहे हो, मैंने तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से समझाए हैं, और मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको 26 के 26 याद कराए हैं। थोड़ा रिमाइंड करें, एच की शेप किस जैसी है आपकी, 8 की, आई की शेप 9 जैसी, G7 की मीटिंग 7, एम की शेप 3 तो 13, डब्ल्यू की शेप 3 तो 23, T20 तो 20, U21, वी हम सब भाई हैं तो 22। आ गया भाई, इजोटी ई 5, जो जे 10, जो ओ वाई 15। तो बस ऐसे आपको याद रखना है भाई, कर लेना याद, बहुत फ़ायदा होगा आपका। वो जो आप एग्ज़ाम में जाके सबसे पहले पीछे लिखते हो, बेंच पे लिखते हो ना, वो भाई बहुत समय ख़राब करता है, जो लर्न हुई होती है ना उसमें बहुत कम समय लगता है, ठीक है। तो भाई बाज के लिए इतना ही, पेन मैंने रख दिया था साइड में आपका, तो मैं आपको कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। कल आपका सिलेक्शन बैच की आपको पता है अल्टरनेट डेज पर ले रहे हैं, वैसे मैं डेली ले सकता हूँ दोनों क्लास, मैथ और रीजनिंग की, पर अभी एग्ज़ाम इतना पास नहीं है, तो आप ऐसे ही कर लीजिए, आपकी तैयारी हो जाएगी अच्छे से। और अगर आपको चाहिए भी मैं कंसेप्ट टॉपिक वाइज आपको कराऊँ, पहले परसेंटेज पढ़ाऊँ, ऐसे ही रीजनिंग का पहले वो कराऊँ, वो कराऊँ, ऐसे कराऊँ, तो आप ऐसे भी कर दूंगा, क्योंकि मैं आपके टीए ही हूँ बहू, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी हुई क्लास, तो सभी बच्चों को राम राम एंड बाय।